जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ले शाओ जो कि येचन से मिलने आता है, उसने ये भी कहा था कि अगर तुम ना रहो तो ये सबसे ज्यादा मेरे जिंदगी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। येचन मन में सोच रहा था ये इंसान जो कि मुकम्मल तरीके से एक तकदीर के चुने हुए इंसान को खत्म करना चाहता है। ले शाओ कहता है ठीक है, इसका जो आज रात का हम लोगों ने एक दूसरे से बात किया था, चलो इसको यहीं पे अंत करते हैं। और मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ येचन, जो कि तुमने बहुत ही ज्यादा दिल से अपने परफॉर्मेंस को दिया है। येचन कहता है ले शाओ तुम्हारे हाथों में क्या है, ये क्या चीज है जो कि तुम्हारे हाथों में है। ले शाओ कहता है जैसा कि तुम ये देख सकते हो कि मैं फोटोग्राफिक स्टोन को इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे हर चीज को रिकॉर्ड किया है। जो तुम इस आइस कोल्ड प्रिजन में आने के बाद यहाँ पे जो एक्सपीरियंस कर रहे हो प्लीज येचिन, वही मैं दिखाने वाला हूँ। ये जो अपकमिंग ये गिफ्ट है तुम्हारे नॉर्थ की यानी कि ये शुआन के लिए ये मैंने किया है। ये कहते हुए ले शाओ जो कि वहां से चला जाता है, लेकिन येचिन चिल्लाते हुए कहता है ले शाओ तुम बहुत ही बड़े घटिया हो, तुम मुझे इस्तेमाल करते हुए जो मेरी बहन ये शुआन है उसका फायदा उठाना चाहते हो और उसको धमकी देना चाहते हो। ये कैसे हो सकता है, ये प्रिंस जो कि इस तरह के हालात में कैसे गिर सकता है, मैं इसको बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। मास्टर होश दिलाओ, मेरी मदद करो और मुझे सिखाओ, मैं और भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये किया मैंने तो उस रिंग को फेंक दिया था, और वो जो ओल्ड शिलावे फिर से मेरे तरफ अटेंशन नहीं देने वाला है। और एल्डर युआनी जो कि वो बुढ़ा आदमी है, हालांकि वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन फिर भी मैं उस पर डिपेंड नहीं हो सकता हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। एक ही इंसान है जो कि मेरी मदद कर सकता है। मास्टर यूजी मुझे बचा लीजिए, मैं आपकी मदद चाहता हूँ, जैसा कि मैंने आपकी मदद किया था उस सील से ब्रेक करने के बाद आपको आजाद किया था, तो आपको मेरे खातिर ये करना होगा। मास्टर यूजी कहती है लिटिल प्रिंस आखिरकार तुम मुझे याद रखे हुए हो, लेकिन योर मैजेस्टी मैंने तुम्हें उस सीक्रेट टेक्निक को सिखाया था जो कि अपर वर्ल्ड का था, लेकिन फिर भी तुम उसको प्रैक्टिस करने के लिए तैयार नहीं थे। इसका यही मतलब है कि मुकम्मल तरीके से तुम मुझ पर यकीन नहीं करते हो। येचन कहता है मास्टर यूजी ऐसी बात नहीं है, हालांकि मैं उसको प्रैक्टिस कर सकता था, लेकिन वो ब्लड डीमन जो कि उसको नोटिस कर लिया था, और उसको मैं एक्सरसाइज यानी कि उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकता था। अगर और भी ज्यादा प्रैक्टिस करता तो उसको और भी ज्यादा पता चल सकता था, और मेरे पास और भी कोई मौका नहीं था, ना ही मैं कर सकता था। लेकिन येचिन जो कि अब बदला लेना चाहता है उससे बदला लेगा, और आपको मेरे साथ अग्री करना पड़ेगा, और कॉपरेट करने के बाद मुझे ये काम करना पड़ेगा। मास्टर यूजी कहती है ठीक है, लेकिन ये पिछले वक्त का बात था, अभी के लिए तुम उस ब्लड डीमन के साथ मिलने वाले नहीं हो, कुछ वक्त के लिए या फिर कुछ दिन के लिए तो नहीं मिलोगे। इसलिए जो मैंने तुम्हें टियान युआन सीक्रेट टेक्निक को सिखाया था उसको जल्दी से तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तुम उसको थर्ड लेवल पे पहुंचा दोगे तो तुम ब्रेक थ्रू कर पाओगे, और ब्रेक थ्रू करने के बाद यहाँ पे जो आइस प्रिजन में तुम कैद हो यहाँ से भाग पाओगे। येचन कहता है ठीक है मास्टर, जैसा कि आप ये कह रही हैं मुझे प्रैक्टिस करना है तो मैं प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हूँ। आपका शुक्रिया कि आप बहुत ही ज्यादा मेरे साथ काइंड रहती हैं। येचन अपना प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन वो थक चुका होता है और कहता है ये तो कुछ अलग ही है, ये कुछ ऐसा है जो कि गलत है। ये जो टेक्निक है ये मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये ब्लड बर्निंग ब्रीथिंग टेक्निक की तरह है। इसको मैंने पहले भी प्रैक्टिस किया था, और इसको प्रैक्टिस करने के बाद मुझे यही पता चला था कि एसेंस ऑफ ब्लड को बहुत ही ज्यादा वो कंज्यूम करता है, और जो आपने मुझे टेक्निक सिखाया है वो बहुत ही ज्यादा कल्टीवेशन को इम्प्रूव करता है। ये ब्लड बर्निंग ब्रीथिंग टेक्निक से भी ज्यादा टेरिफाइंग है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे जिंदगी का जितना भी एनर्जी है वो सोखता जा रहा है, ये धीरे धीरे पासिंग कर रहा है। ये इस तरह से लग रहा है कि ये फॉरबिडन टेक्निक होगा जो कि अपर वर्ल्ड का हो सकता है। क्या सच में ऐसी बातें हैं? मास्टर यूजी कहती है जैसा कि तुम मुझे अपने मास्टर के तौर पे मानते हो तो मैं तुम्हें चोट कैसे पहुंचा सकती हूँ। ये जो स्किल है ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली प्रोफाउंड टेक्निक है, ये पहली बार में अगर तुम प्रैक्टिस करते हो और पहले स्टेज में रहोगे तो ये तुम्हारा सच में जो ओरिजिनल एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा तुम्हें कंज्यूम करेगा, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि थोड़ा तो करेगा। लेकिन जब तुम अपने कामयाबी के सीढ़ी पे चढ़ जाओगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते ही जाओगे तो तुम इस दुनिया को, जो इंसान है वो दुनिया की कल्टीवेशन है, उसको अच्छी तरीके से डोमिनेट कर पाओगे। येचन कहता हाँ मास्टर मैं ये समझ रहा हूँ, आपका ये डिसबल जानता है, लेकिन ये एल्डर युआनी यहाँ पे क्या कर रहा है? ये यहाँ पे आ चुका है। एल्डर युआनी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मास्टर मुझे बचा लीजिए, मुझे प्लीज बचा लीजिए। एल्डर युआनी कहते हैं ठीक है येचन, तुम्हें इतना भी मुझे मास्टर कहने की जरूरत नहीं है, जो टाइटल है ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है, जैसा कि तुम पहले भी कह चुके हो। मैं तुम्हें सीधे ही बता देता हूँ कि ब्लड डीमन ने ये कह दिया है कि वो डीमन सेक्टर जो कि अब एक्शन लेने वाला है, और ये चाहते हैं कि तुम्हें जो कि फेंगियन सिटी में आज ही रात को यहाँ से जाना होगा और अपने सिस्टर ये शुआन से मिलना होगा और उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, और इस बार तुम्हें कोई भी गलती नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। येचिन कहता है मैं भी अपने बहन ये शुआन से मिलना चाहता हूँ, उससे मुलाकात करना चाहता हूँ, लेकिन किस तरह से मैं यहाँ से भाग पाऊंगा ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है। एल्डर युआनी कहते तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की
जरूरत नहीं है। तो येचन कहता है मास्टर का ये मैजिकल स्किल है। और एल्डर युआनी ने जो कि उस येचन के उस जंजीर को तोड़ दिया होता है। एल्डर युआनी कहते हैं जब तुम यहाँ से निकल जाओगे तो मैं यहाँ पे तुम्हारे जैसा एक पपेट को इस प्रिजन में छोड़ दूंगा, लेकिन ये ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं रह पाएगा। ये जरूर से एक वक्त आएगा जो कि इन लोगों को ये पता चल जाएगा, ये रिस्क हो जाएगा। जब तुम फेंगियन सिटी में जाओगे तो तुम्हें अपनी तरफ से बेस्ट करना होगा, तुम्हें जल्द से जल्द वहां पे पहुंचना होगा। अगर ऐसा करते हो तो ज्यादा तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं होने वाला है। तुम्हारे जो करंट कंस्ट्रेंट के हिसाब से अगर कहा जाए तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा मुसीबत भी नहीं करेगा। ये चेन कहता है आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास खुद का एक सेंस है जो कि मैं इसको जरूर से कर लूंगा। और मेरी बहन, छोटी बहन जो कि मेरा इंतजार कर रही होगी, ये शुआन मेरी बेताबी से इंतजार कर रही होगी जो कि मैं वहां पे जाऊंगा। हमें बैकोन सिटी के लॉर्ड हॉल का सीन दिखाया जाता है और एक बंदे को दिखाया जाता है। वो बंदा कहता है योर मैजेस्टी मेरी जिंदगी को बख्श दीजिए, मेरा C2 फैमिली जो कि स्पेंगल सिटी में जनरेशन टू जनरेशन इंचार्ज है और इसने कभी भी लड़ाई में शामिल नहीं हुआ है और कोई भी डायनेस्टी से बिलोंग भी नहीं किया है। और अगर ये डीमन सेक्टर की बात करें जो कि दूसरे कंट्री के बाहर से हैं तो उनसे कभी भी मुलाकात नहीं हुआ, ना ही उनसे हमारा कोई लेना देना है। आप तो सुप्रीम क्यून है जो कि नॉर्थ की ट्यून कहलाती है, आप वहाँ की लॉर्ड हैं, लेकिन आप यहाँ पे छोटे से बैकन सिटी में यहाँ पे आके क्यों आना चाहती थी? ये शुआन कहती ठीक है गु, मैं तुम्हारी बातों पे यकीन करती हूँ, अभी के लिए मैं तुम्हारी बातों पे यकीन करती हूँ कि तुम डीमन सेक्टर से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन अगर ऐसी बातें करे तो तुम्हारी ओल्ड फ्रेंड जो कि यहाँ पे आई है, लेकिन फिर भी मैं नॉर्थ से इतना जल्दी आई थी तो मैं कोई भी गिफ्ट की तैयारी करने के बाद यहाँ पे नहीं आई हूँ। मगर फिर भी अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो और यहाँ से अकेले अपने फैमिली के साथ हिफाजत में रहना चाहते हो तो तुम्हें अपने सिंसियरिटी को दिखाना पड़ेगा। किसी का आवाज आता है, उस आवाज में कोई कहता है मैं ये सोच रहा हूँ कि योर मैजेस्टी क्यों ये शुआन जो कि मैं ये सोच रहा हूँ कि किस तरह से अपने गिफ्ट को यहाँ पे लेकर आई होगी, या फिर अपने येचन भाई के लिए क्या कोई गिफ्ट तैयार की भी होगी या फिर नहीं की होगी, जो कि उससे अगर मुलाकात करेगी तो क्या देगी। ये शुआन हंसते हुए कहती है ये कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इस ईस्टर्न रीजन में कोई एशियन है और यहाँ पे क्या गु को मारने के लिए आया है या फिर यहाँ पे उससे बात करने के लिए आया है, और जो भी यहाँ पे वो सभी साइड हो जाए, मुझे इसको देखने दो कि ये कौन है। हमें लिन शाओ को दिखाया जाता है, लिन शाओ वहाँ पे आ चुका होता है। लिन शाओ कहता है तुम सच में नॉर्थ की क्यून ये शुआन हो और तुम्हारे अंदर जो हिम्मत है वो सच में बहुत ही ज्यादा है। ये शुआन जो कि लिन शाओ को देखने के बाद हैरान हो चुकी होती है और कहती है यंग मास्टर ये तुम हो? उसके साथ ही में मन में सोच रही होती है ये तो सच में उसकी आंखें है। लिन शाओ जो कि ये शुआन को बचपन वाला सीन सोच रहा होता है और मन में सोचता है इसकी नीली आंखें हैं और नीले बाल हैं, ये सच में वही लड़की होगी जो कि आइस टाइप की होगी और उसकी डिसेंडेंट कहा जा सकता है, लेकिन इसकी जो बाल है वो इतना भी डार्क ब्लू नहीं है और इसकी जो आंखें है ये थोड़ा सा हल्का लाइट है। लिन शाओ उस रिकॉर्डिंग क्रिस्टल को निकाल लेता है और कहता है योर मैजेस्टी क्यों ये शुआन, मैं आपके लिए इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं कहलाऊंगा, लेकिन ये जो चीज है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कहलाएगा। और ये कहते हुए रिकॉर्डिंग को ऑन कर देता है तो वो पुराना पार्टी का सीन दिखाया जा रहा था जब लिन शाओ ने वो यूरोंग को प्रपोज किया था उस वक्त, जो कि उन दोनों ही 5 मिलियन कंपटीशन के बाद उन लोगों ने जश्न मनाया था। जैसे लिन शाओ ये देखता है कि उसने गलत चीज को दिखा दिया है तो उसके साथ ही वो शर्माने लगता है और कहता नहीं नहीं ये गलत है, ये चीज को मैं नहीं दिखाना चाहता था। लिन शाओ ने उस चीज को दिखा दिया था जब वो येचन से आइस प्रिजन में मिलने के लिए गया था, लेकिन वो ये शुआन कहती क्या ये येचन है? लिन शाओ मन में सोच रहा था ये चल क्या रहा है, ये इसका प्यारा भाई है लेकिन फिर भी इसको दर्द क्यों महसूस नहीं हो रहा है, इसको तो रोना चाहिए था लेकिन ये रो नहीं रही है। उसके साथ ही लिन शाओ कहता है योर मैजेस्टी जैसा कि आप ये देख सकती हैं कि आपका जो भाई है वो जेल में जा चुका है, अगर आप इस तरह से उसको बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहती, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप उसको इस तरह से बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहेंगी, तो आपको बस यही करना है कि जैसा मैं आपसे कहता हूँ वैसे ही आपको काम करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये सब कुछ बेहतर ही रहेगा। लेकिन ये दिखाया जाता है ये शुआन जो कि लिन शाओ को देखने के बाद कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसके पास जाने के बाद उसको गले लगाने लगती है और कहती है तुम लिन शाओ, तुम जरूर से लिन शाओ ही होगे। लेकिन लिन शाओ को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। लेकिन हमें उसी वक्त का सीन दिखाया जा रहा होता है जो कि बाहर के फेंगियन सिटी का सीन दिखाया जा रहा होता है और येचिन भी वहां पे आ चुका होता है। येचिन जो कि बहुत ही ज्यादा अलग ही तरीके से कहता है मेरी बहन ये शुआन तुम्हारा जो भाई है यहाँ पे आ चुका है और तुमसे मुलाकात करने के लिए आया है, तुम्हें देखना चाहता है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी सरप्राइज हो जाओगी जब तुम मुझसे मिलोगी और मुझे ऐसा लगता है कि तुम जरूर से सरप्राइज होगी। इस एपिसोड को हमें खत्म करते हैं, आगे के एपिसोड में देखने वाले कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। उन तीनों ही का मुलाकात होगा तो किस तरह से मुलाकात होगा और क्या ये शुआन जो कि लिन शाओ का साइड देगी या फिर ये शुआन का साइड देगी, वो आगे के एपिसोड में पता चलेगा। आगे का चैप्टर जब रिलीज होगा तो आगे की चैप्टरिंग भी पता चलेगा। तो अभी के लिए वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा तो कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।